कितनी पूरे विश्व में कहीं ऐसा उदाहरण है कि पति पत्नी साथ रहते हैं और 14 साल तक कोई संतान न पैदा हो। इतने बड़े संयम का इतिहास। गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भीष्म पितामह ने 14 आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं? तो हमें कभी कभी लगता है कि इस देश से अधिक देशभक्ति दूसरे देशों में है, क्योंकि उन्होंने भारत के कल्चर को स्वीकार नहीं किया और आप लोगों ने बाहर के कल्चर को स्वीकार कर लिया। कम से कम आने वाली पीढ़ी को उसकी पहचान तो अपने कल्चर की बनाए रखते। अभी दक्षिण भारत के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, देखिए संसद भवन में भी लुंगी और शर्ट से जाते हैं, तब भी उनकी इज्जत है कि नहीं? लंका से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं वही लुंगी, देखा होगा। तो आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप लोग क्या दे रहे हैं? आप लोग आपस में ही हंसते हैं। कोई अगर धोती कुर्ता वाला अगर आ जाए ना, जमाना कहाँ निकल गया, ये तो 16वीं सदी में है। हंसते हैं कि नहीं? अपने की हंसी उड़ाते हैं कि नहीं? इसीलिए इस देश को विदेशी लोग अभी तक मूर्ख कहते हैं। ऐसा नहीं एक दो को, पूरे विश्व में बताइए पहले। जितनी दवाएं 10 साल से प्रतिबंधित हैं विदेशों में, वो भारत में चल रही हैं। हमने स्वीकार किया, हम पे वैलेंटाइन थोप दिया, उसको भी स्वीकार किया। ये जो आपका इंडिया गेट है, इसमें एक भी सैनिक जो भारत के लिए लड़ा उसका नाम नहीं है। जो अंग्रेजों को साथ दिया, भारत के विरुद्ध लड़ा, उनके नाम है और उनको हम मत्था टेकने जाते हैं। तो जानते हैं हम जो भी थोप देंगे इनको, कुछ भी स्वीकार, तो उसको मूर्ख नहीं तो और क्या कहते हैं। इसलिए जब हिंदुओं का साल शुरू होता है तो अप्रैल फूल, उसको भी स्वीकार कर लिया, हम मनाएंगे हैं। हम किसी ने बहिष्कार किया? और विश्व में किसी भी देश में देखो, जबकि अपने देश की कितनी पवित्र संस्कृति है, तो वो थोपते जाते हैं और हम स्वीकार करते जाते हैं। इसलिए तो और पहचान क्या होती? हमने कभी बहिष्कार नहीं किया। क्यों थोप रहे हो हम पे? वकील साहब ने तो हैं पुराने, बचपन जब अमेरिका से ज्वार आती थी तो जिसको वहाँ जानवर नहीं खाते थे वो इंडिया वालों को खिलाते थे। लाल ज्वार जो देखा है हमने, गेहूँ भी, ज्वार भी, बाजरा भी। हाँ, वो आप लोग जितने भी हम लोगों ने देखा, और उसकी रोटियां खाते थे। वहाँ उनको जानवर भी नहीं खाते थे, बोले घोड़े भी हमारे नहीं खाते। तो क्या कहेंगे वो? मतलब जानवरों से भी गया गुजरा इंडिया वालों को समझते थे कि ये मंगाने वालों को दोष है। मतलब ऐसे थोड़े कि वो हवाई जहाज से बरसा जाते थे, कोई मंगाता था। देखना काम तो इनका है ना, जो मंगा के भारतवासियों को खिलाते थे। क्या हम अच्छा, जब पैसा दे रहे हैं, क्या हम अच्छा नहीं खिला सकते? ये परिस्थितियां देखिए पहले। और कैसे सुधार होगा? इस देश की दशा ऐसे है जैसे एक मरीज को 10 डॉक्टरों की टीम देख रही है और उस मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे आप उस इलाज को? उनके पास इलाज नहीं है। अगर इलाज होता तो मरीज की हालत निरंतर बिगड़ती। हर विभाग अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और फिर भी देश की दशा बिगड़ती चली जा रही।
ये सीधे सीधे दिखाई देता है ना कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, हम अपने कर्तव्य का पालन भी करें और देश की हालत बिगड़ती चली जाए। अच्छा हो सकता है? इलाज भी करें और हालत बिगड़ती भी चली जाए। और उपाय ऋषियों ने दिया, उस उपाय को लिए। 12 महीने ना, 12 महीने के पर्वों को देखिए पहले। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 20 मंत्र हैं और उन 20 मंत्रों को जन्म से लेकर मृत्यु तक बार बार उनको पढ़ा जाता है, बार बार। फिर 20 ही हैं वो, 21 नहीं है। और उन्हीं को जो 16-17 संस्कार होते हैं कि बार बार उसको रिपीट करो, इसको जीवन को बार बार इस जीवन में उतारें। अभी जैसे भारत में जो मुख्य पर्व होते हैं, देखिए उनको भी एक चीज समझ में नहीं आती है। 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है, तो बताइए अग्नि, इसमें ब्राह्मण तत्व कौन है, क्षत्रिय तत्व कौन है? 5 तत्वों में से आत्मा तो खैर शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, आप बता सकते हैं? कोई किसी विद्वान से पूछ लीजिए। और संसार में जो ये 21वीं सदी की बातें करते हैं, हम कहें ना 21वीं सदी आ गई, आप क्या बात, तो बताइए आपके पास रोने का सामान छोड़कर कुछ है? इतना आविष्कार के बाद, और रात दिन अपने रोने का सामान ही जुटा रहे हैं। 1 करोड़ साल पहले जहाँ आपके पूर्वज खड़े थे, उनके पास भी कोई टिकाऊ चीज नहीं, पत्तों में लिखते थे। और आज आप लोग कागज में लिखते हैं, टाइप करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले जब विदेश जाते थे तो कितना टाइम लगता था? 3 महीना 4 महीने पानी की जहाज से जाते थे और हवाई जहाज से 8-10 घंटा में पहुँचाते। तो 6 महीना बाद पहुँच गए, या 3 महीना बाद पहुँच करके आप क्या करते थे? वही लालटेन खरीदते थे 3 महीना बाद पहुँच कर। और अब 8 घंटा बाद पहुँच कर लालटेन खरीदते हैं लोग। वही संसार संबंधी काम ही तो करते हैं, या ईश्वर संबंधी काम करते हैं? 3 महीना बाद भी पहुंचकर संसार संबंधी काम, और 8 घंटे बाद भी ईश्वर संबंधी काम करते हैं। और जिंदगी भर करते हैं जब तक आपके शरीर में क्षमता रहती है। लेकिन एक भी चीज, मनुष्य दुख नहीं चाहता है, लेकिन एक भी चीज बता दीजिए आपके पास जिंदगी भर मेहनत करने के बाद कोई ऐसी वस्तु आपको हाथ लगी हो जो आपको दुख से बचा सकती है? बचा सकती है? कोई माँ बाप ऐसा है इस पृथ्वी में जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है? आप में से कोई देखना चाहता है? तो कभी आपने सोचा कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करके जो अर्जित किया, मैं उससे स्वयं सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं हूँ? आप सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और यही छोड़कर विदा होंगे, तो क्या आपकी संतानें सुरक्षित और व्यवस्थित? तो हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं कि पीछे वाले आप जो भी महापुरुषों की दृष्टि में देखिए, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है इस सृष्टि में? है क्या? परमात्मा है। और परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को मिला कि नहीं? दूसरे दर्जे पे है, दूसरे नंबर पे। लेकिन हमारा आचरण कैसा है? मनुष्य से श्रेष्ठ कोई है? ईश्वर के बाद मनुष्य का ही नंबर है। परमात्मा ने अपनी सारी रचना, सारी प्रकृति का अधिकार मनुष्य को दिया है। मनुष्य किसी के लिए नहीं, परमात्मा की सारी रचना का अधिकार मनुष्य को है। ये जो कुछ दिखाई सुनाई देता है ना, सब मनुष्य के उपयोग के लिए परमात्मा ने बनाया।
है कि नहीं? इसके बाद भी हमने परमात्मा को कितना धन्यवाद दिया। कभी किसी भी विद्वान ने, किसी बुद्धिजीवी ने ये सोचा कि मैं अपने पुत्र को अगर अपने ही जैसा गुण बना दिया तो क्या मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मैं सुरक्षित हूँ? ये तो पशु पक्षियों में जो गुण होता है वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं, नहीं सिखाते? हिंसक पशु अपने बच्चों को शिकार करना सिखा देता है, कौवा अपने बच्चे को चालाकी सिखा देता है, और हमारे अंदर जो भी है गुण दोष वो हम अपनी संतानों को सिखा देते हैं। इसने हमारे बब्बा को मारा था, इसने चाचा को मारा था, इसने 2 लाख का धोखा दिया था, हमारे हजम कर गया, सब सिखा देते हैं। लेकिन मान लो हमारी ही तरह हो गया तो क्या हम सुख शांति है हमारे जीवन में? हमें अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम 21वीं सदी की बात ही करते हैं। बताइए 21वीं सदी में हमारे पास क्या है? पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने उस व्यवस्था का बहिष्कार किया, उस व्यवस्था का अंत करके एक नई व्यवस्था लाए। अब ये बताइए उस व्यवस्था में ऐसा क्या नहीं था जो अब नहीं है? वकील साहब, उसमें क्या नहीं था जो अब नहीं है? पहले हमने आरोप लगाया उन पे, ये बड़े विलासी हैं, भोग विलासी हैं, प्रजा का ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। और हम कहते हैं ये 5 स्टार होटल किस लिए बनी? भोजन तो अब साधारण होटल में खाना ही तो खाना है, ये किस लिए? भाई हमने उस व्यवस्था का विरोध किया, उस व्यवस्था को खत्म करके हम नई व्यवस्था लाए। तो इस नई व्यवस्था में भिन्नता क्या है, अंतर क्या है, विशेषता क्या है? बताइए क्या विशेषता है? केवल अगर भोजन की जरूरत है तो भोजन तो सामान्य। उस समय हम देख रहे थे जब वहाँ वो बम्बई में होटल में, ताज होटल में जब आतंकवादी, तो उस समय तो जाने किसके किसके फ़ोन जा रहे थे, कौन कौन फंसे थे। उस समय पता चला कि हैं कि वहाँ होटलों में कर क्या रहे हैं भाई, धोती बांध के फिर 10-10 धोती बांध के फिर ऊपर से सड़कें पीछे से पीछे तोड़ के बच्चों किसी तरह। बोले उसमें कोई मुख्यमंत्री का पीए है, कोई फलाने पार्टी के हैं, कोई अध्यक्ष हैं, कोई हैं। तो ये वहाँ खाना खाने गए थे, क्या खाने गए? सोचने की बात है। हम उसी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर बाप का गलत रास्ता है और लड़का उससे अधिकार छीन लेता है तो छीनना तब जायज़ है जब बाप से अच्छी व्यवस्था दे दे, तो छीनना जायज़। और उस व्यवस्था को भी मटिया मेट कर दे तो क्या छीनना जायज़ है? नहीं। तो उस व्यवस्था आज भी देखिए, बोले ऐसा है, सताते थे, ऐसा करते थे। आज बताइए, पहले हमने एक चीज़ कही थी अभी जो है कि भाई एक चीज़, अनुशासन देश को महान बनाता है। आप हर जगह पढ़े भी होंगे, आप लोग कहते भी हैं, क्या एक विभाग का अनुशासन या एक व्यक्ति का अनुशासन देश को महान बना सकता है? हर जगह हमें अनुशासन की ज़रूरत है। अब अध्यापक लड़का को, विद्यार्थी को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता। बताइए पहले, वो पुराना पैटर्न राजतंत्र वाला। लेकिन ये सीधे राजतंत्र का पैटर्न लगाते तो फिर आरोप लगता। आपने पौधा लगाया और एक टहनी जो है उसकी दीवार की तरफ जा रही है, एक जमीन की तरफ जा रही है। आप पौधे को छुओ मत, फिर देखिए अच्छा लगेगा। अगर इनकी काट छांट नहीं होती तो आप यहाँ बैठ पाते? ये डालियाँ यहाँ होती,
तो उस पौधे को अच्छा आकार, सही आकार, सुंदर आकार देने के लिए माली काट छांट करता है। तो अध्यापक पहले माली की तरह होते थे। अब इतना मतलब घर में बिगाड़ दिया। आप बच्चों को अनुशासित घर में नहीं रख सकते, वो घरेलू हिंसा कानून लग जाएगा। देखिए जरा सा मानसिक उनके अंदर वो परेशानी पैदा हो गई। क्या है ये? 8 तक फेल नहीं करना है, पास करना है। आगे 9 में जाके वो क्या काम करेगा? कौन से कंपटीशन की तैयारी कर सकता है? तो ये षड्यंत्र है। पहले राजपुत्रों को आचार्य नहीं मार सकता था, क्योंकि दंड देने का विधान केवल राजा का था। तो भावी राजा है ना आने वाला।